फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, मगरबी बंगाल का रुख करेंगे। नंदीग्राम में ममता पर मुबैना हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। वजीर आला ममता बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस की एहतजाजी रैली होगी। नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी के दरमियान तनाव देखा जा रहा है। तनाव के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उधर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के बाएं पैर का एक्सरे किया गया, वहीं गर्दन, दाएं कंधे और कलाई पर भी चोटें मिली हैं, जबकि सीने में भी दर्द की शिकायत उन्होंने की। डॉक्टर के मुताबिक ममता बनर्जी को 48 घंटों की निगरानी में रखा जाएगा। एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर एम बंदोपाध्याय ये जानकारी दे चुके हैं। जराये के मुताबिक ममता बनर्जी आज अपनी पार्टी का मंशूर नहीं जारी करेंगी, क्योंकि अभी वो अस्पताल में जेर इलाज है। कालीघाट में टीएमसी का मंशूर आज जारी होने वाला था और डॉक्टरों का ये कहना है कि आज दिन भर उनका चेकअप होगा और चेकअप के बाद उनकी सूरत हाल किस कंडीशन में इसकी जानकारी मिल पाएगी। फिर उसके बाद उसी हवाले से उनका इलाज किया जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि टीएमसी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर नहीं, क्योंकि कई जगह पे टीएमसी की ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वजीर आला, उनका इंतखाबी मंशूर भी जारी होने वाला था। मुख्तलिफ ज़िलों का वो दौरा करने वाली थी और आवाम को अपनी तरफ, अपनी जानिब, अपनी पार्टी की जानिब राग़िब करने वाली थी। यानी कई चुनावी रैलियां थीं। अब ये कई चुनावी रैलियां नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी इस वक्त ज़ेरे इलाज है। शबाना एजाज हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही, जिनका रुख कर लेते हैं, मगरबी बंगाल से जुड़ रही हैं। शबाना एजाज, जैसा कि ममता बनर्जी ज़ेरे इलाज है, डॉक्टरों का ये कहना है कि वो निगरानी में है, साथ ही आज कई चेकअप होने थे, तो क्या कुछ चेकअप के रिजल्ट सामने आए? डॉक्टरों का क्या कहना है? शबाना से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त ममता बनर्जी जेरे इलाज हैं। आज उनके कई टेस्ट होंगे, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर उन्हें किन किन जगहों पर और किस हवाले से परेशानियां हैं, जिसके बाद डॉक्टरों का कहना है कि वो इलाज अपना शुरू करेंगे। लेकिन उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर की तस्वीरें हमने देखी हैं और इस हवाले से कई और जगह जिसमें चोट आई हैं, जिसको लेकर आज आपको बता दें कि टेस्ट होना है और टेस्ट के बाद ही आगे की हिकमत अमली इलाज के हवाले से डॉक्टर्स तय करेंगे। लेकिन टीएमसी के लिए राहत भरी खबर इसलिए नहीं, क्योंकि कई चुनावी रैलियों में मशगूल रहने वाली थी ममता बनर्जी। शबाना एजाज, आप मेरी आवाज सुन पा रही होंगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा था कि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के आज कई टेस्ट होंगे, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दोपहर 12 बजे मेडिकल बोर्ड की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा मीडिया को कि उनकी क्या सूरत हाल है। 48 घंटे उनको सख्त निगरानी में, डॉक्टरों की सख्त निगरानी में रखा गया था। और जिस तरह से आप तस्वीरें देख रही हैं कि ममता बनर्जी के पैर में काफी चोटें आई हैं और वो बिल्कुल डॉक्टरों के मुताबिक कि वो चल नहीं सकती। अभी एक सीटी स्कैन होगा, साथ ही साथ उनके सर और गर्दन में भी चोटें आई हैं। तो ये पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो दोपहर 12 बजे के करीब जो है वो मीडिया के सामने आएगी कि क्या कुछ सूरत हाल है। ममता बनर्जी का इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों की एक टीम उन पर जो है वो सख्त निगरानी के साथ जो है वो उनको रखा गया है। और साथ ही साथ दोपहर 12 बजे का हम लोग मीडिया के लोगों को बताया गया है कि एक मीटिंग के बाद, मेडिकल बोर्ड की मीटिंग के बाद जो मजीद तफसीलात है वो बताई जाएगी। इसके बाद शबाना, खबर ये भी आ रही है कि टीएमसी के कारकुनान इलेक्शन कमीशन से भी मिलने जाएंगे और दूसरी तरफ एहतजाजी रैली मुनक्किद करने का इस वाक़े के खिलाफ भी उन्होंने इरादा जाहिर किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल ममता बनर्जी के जख्मी होने की खबर आई थी और जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि उनको साजिश के तहत उन पर जो है वो हमला किया गया है, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तलब की थी और आज एडीजी वेस्टर्न जोन आज नंदीग्राम का दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ आज जो रियासती लीडरान है तृणमूल कांग्रेस के, वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अफसरान से मिलेंगे। तो ये पूरे मामले की जो है वो जाँच चल रही है। साथ ही साथ आज कालीघाट में जो ममता बनर्जी की रिहाइश गाह है और लाल बाजार जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ इस बात को देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी को की सिक्योरिटी में कहाँ चूक हुई। अगर ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर हमला किया गया तो इतने सख्त सिक्योरिटी में ममता बनर्जी रहती हैं और कहाँ चूक हुई, किस तरह से जो है वो इस तरह जो है वो हमला हुआ और अफसरान जो है वो जो सिक्योरिटी के जो अफसरान उनके साथ रहते थे, जो लेडी पुलिस उनके साथ रहती थी, तो कहाँ चूक हुई उस पर भी जो है वो मीटिंग चल रही है और ये पूरे मामले
की जो है जानकारी मीडिया तक पहुंचाई जाए। लेकिन Z+ सिक्योरिटी वजीर आला ममता बनर्जी की है और जिस तरह से ममता बनर्जी को सिक्योरिटी और भी सख्त की गई थी, तो ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर अगर हमला किया गया इस तरह से, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कल खुद कहा था और TMC के दूसरे नेतान कह रहे हैं, तो सिक्योरिटी की चूक कहाँ पर हुई, उनके साथ जो सिक्योरिटी रहती है वो उसने वहां पर लापरवाही बरती गई कि नहीं, इस पूरे मामले पर भी आज मीटिंग चल रही है। जी, तो ये मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ अगर बात करें मेडिकल अपडेट की, तो ऑब्जर्वेशन में 48 घंटे तक रखा गया है ममता बनर्जी को। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि कई टेस्ट कराए जाने हैं और जिस को लेकर वो तफसीलात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। तो उधर शबाना एजाज हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियां, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, वो इस वाक़े को लेकर ममता बनर्जी के साथ सिंपैथी नहीं दिखा रही हैं, बल्कि वो इसे सियासी पाखंड और ड्रामे से ताबीर कर रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि एक जैसा कि ममता बनर्जी कहती हुई आई हैं कि मैं सब पर भारी हूं, 50 लोगों की फहरिस्त जारी की जाती है बीजेपी की जानिब से और मैं अकेले ही तमाम लोगों को जवाब देने के लिए काफी हूं, तो ऐसे में TMC के लिए ये मुश्किल दौर है, ये माना जाए? बिल्कुल सना, TMC के लिए मुश्किल दौर है और जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी कहती रही हैं कि मैं सब पर भारी हूं, तो सियासत में हर लीडर यही कहता है कि वो सब पर भारी है। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी ने अपनी एक अलग जगह बनाई है और ममता बनर्जी जिस तरह अपने तेज तर्रार सियासत के लिए जानी जाती हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ये उम्मीद जरूर थी कि लेफ्ट कांग्रेस और दूसरी जो जमातें हैं, जो एंटी बीजेपी जमातें हैं, वो उनके साथ ऐसे मौके पर साथ खड़े आएंगी। लेकिन सियासत में कोई किसी का नहीं होता और ऐसे वक्त में जब असेंबली इलेक्शन सामने है और हर पार्टी को आवाम के सामने अपनी इमेज बेहतर बनानी है, तो अब जो दूसरी पार्टियां हैं, जिस तरह से पार्टियों का साथ मिलना चाहिए था, हालांकि मुख्तलिफ मौके पर मिला है तृणमूल कांग्रेस को अपोजिशन जमातों का साथ, लेकिन अभी तक इस ताल्लुक से कोई बड़ा बयान जो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ से भी नहीं आया है कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी है और उनके जो है जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ, इस तरह से दूसरी अपोजिशन जमातों में अपनी किसी भी बड़ा जो है वो बयान किसी भी लीडर का वो नहीं आया है। और साथ साथ ये जरूर है कि बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लिए वाहिद चेहरा है और हर लीडर को अपने साथ, हर उम्मीदवार को कह सकते हैं कि अपने साथ ममता बनर्जी की तस्वीर चाहिए, ममता बनर्जी का साथ चाहिए। और ऐसे वक्त में जब ममता बनर्जी को पूरे बंगाल का दौरा करना था, हर लीडर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना था, हर उम्मीदवार के साथ खड़ा होना था, वो जिस तरह से भाग भाग कर हर इलाके, हर नुक्कड़ तक पहुंचती हैं, उसको कहीं ना कहीं धचका लगेगा। और जो उम्मीदवार हैं जो ममता बनर्जी के साथ लेकर इलेक्शन में जीत हासिल करने की उम्मीद बना रहे थे, उनके लिए ये मुश्किल घड़ी है कि वो ममता बनर्जी के बगैर फिलहाल कुछ दिनों तक भी, जिस तरह से उनके पैर जख्मी हुए हैं, वो चल नहीं सकती हैं। डॉक्टरों की टीम क्या कहती है वो बाद में सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से उनके पैर जख्मी हुए हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, तो एक लंबा वक्त लग सकता है उन्हें ठीक होने में, रिकवर होने में। तो ऐसे में जो उम्मीदवार हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और ऐसे कई चेहरे हैं सना जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के कई बड़े चेहरों ने बीजेपी में शामिल हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा है, और नए चेहरों को ममता बनर्जी ने, कई ऐसे लीडरान हैं, मेंबरान असेंबली हैं जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है, तो नए चेहरों को मुतारिफ कराया गया है। तो ऐसे में वो चेहरे ममता बनर्जी के बगैर, वजीर आला ममता बनर्जी के बगैर, तृणमूल सुप्रीमो के बगैर अवाम तक अपनी जगह बनाने में कितना कामयाब होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो नए लीडरान हैं, जो नए चेहरे हैं, जो नए उम्मीदवार हैं, जिन्हें पहली बार पार्टी ने टिकट दिया है, तो उनके लिए ममता बनर्जी प्रचार करना बिल्कुल। और हेल्थ के हवाले से इस वक्त जराए के मुताबिक खबर है जो नाज़रीन को देते हुए चले, हालांकि इसकी पूरी तफसीलात जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मेडिकल टीम की तरफ से, उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त खबर ये है कि जिस तरीके से TMC के कारकुनान और लोगों ने दुआ की, TMC का ये कहना है वो रंग लाई है, क्योंकि डॉक्टरों ने एक्सरे और ECG जाँच के बाद बताया कि ममता के पैर की हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन उनके पैर में सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ है। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे शबाना एजाज और इस हवाले से तफसीलात लेते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे, जिनका नाम अभिषेक बनर्जी है, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ममता बनर्जी का हॉस्पिटल में लेटे हुए एक पिक ट्वीट की है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि बीजेपी 2 मई को बंगाल के लोगों की ताकत देखेगी।